हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन आज मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। आज दो तीन ट्रेड लेके आपको बता दूंगा कि किस तरह जैसे से मौका मिलेंगे वैसे वैसे ज़्यादातर मैं आज को मेरे को प्राइस एक्शन के पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं आपके सामने कि किस तरह से मार्केट के अंदर आपको ट्रेड लेने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या चीज़ें देख के आप ट्रेड ले सकते हो। मतलब वो जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई हुई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैंडल फॉर्मेशन के ध्यान रखेंगे, सेकंड आप ध्यान रखोगे कैंडल के मतलब वॉल्यूम एनालिसिस करोगे, थर्ड आप ध्यान रखोगे हायर हाई पे, चौथा आप ध्यान रखोगे रिट्रेसमेंट पे, पांचवा आप ध्यान रखोगे कैंडल रिएक्शन पे। ठीक है, तो जितने मेरे को उसमें से टॉपिक मैं डीपली तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ हर टॉपिक, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं उसके ओवरव्यू आपको दे दूंगा और उसी तरह से मैं ट्रेड समझो। अब यार देखो, यहाँ पे ऊपर का मार्केट गया तो एक रिट्रेसमेंट आना बहुत जरूरी है। अगर रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है इस कंडीशन में तो दिक्कत हो सकती है। एक रेड कैंडल यहाँ पे आनी जरूरी है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि मार्केट देखो अभी वॉल्यूम क्रिएट कर चुका है, कैंडल फॉर्मेशन अच्छा है, हायर हाई भी है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट मतलब चौथी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होना जरूरी है। तो यहाँ पे अब देखो चौथी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल फॉर्म होती है तो हम लोग यहाँ पे बायस के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, छोटा सा अकाउंट है, देख सकते हो आप यहाँ पे, बहुत ही छोटा सा अकाउंट है। तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर, जो मार्केट के अंदर देखिए पहला तो कैंडल फॉर्मेशन, तो कैंडल फॉर्मेशन सब सही चल रहे हैं, हेल्दी फॉर्मेशन चल रहा है। ऊपर से वॉल्यूम भी उसी साइड का है बराबर। हायर हाई भी देखो, आप देख सकते हो कि बन रहा है, हायर हाई किसका है, बायर्स का है। और रिट्रेसमेंट भी आ चुका है, मतलब मेरा कितने पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं ट्रेड लेने के लिए आगे ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा एक लास्ट सेकेंड में, थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा नीचे आने देंगे। ओके, स्टार्टिंग में ले लिया है, अगर मार्केट नीचे आता तो डेफिनेटली और एक ट्रेड ऊपर का साइड का ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो चार कंडीशन मेरे फुलफिल हो गया। अब देखो ये सेलर का एक बंदे ने कमेंट में लिखा था कि वो कैंडल रिएक्शन आप डीपली एक्सप्लेन कीजिए। कैंडल रिएक्शन के बारे में भी डीपली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और आगे जाके वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें आपको समझ वाली, तो जितना कोशिश मेरी रहेगी कि जितना डीपली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ उतना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, चारों कंडीशन मेरे फुलफिल हो गए। पहली कंडीशन कौन सी है कि भाई, एक तो पहले कैंडल फॉर्मेशन, तो कैंडल फॉर्मेशन देखो इस ट्रेंड के अंदर कैंडल फॉर्मेशन कैसा चला, हेल्दियर फॉर्मेशन है, कोई नॉन रिएक्शन कमजोर नहीं, ऐसा नहीं है, सारे हेल्दी कैंडल आपको ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं और सबके भाई बंधु आपको देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, हमारा ट्रेड क्या हुआ यहाँ पे, विन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो छोटी अमाउंट थी, छोटी अमाउंट पे पहला ट्रेड है हमारा, ट्रेड विन हो गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड हमारा विन हो चुका है। सेकेंड थिंग यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर आप देखोगे तो हायर है, हायर है कौन सा, कि देखो ये देखो हाई मारा है, ये भी हाई मारा, मार्केट का सबसे बड़ा हाई भी किसने मारा है, बायर्स ने। तो बायर के साइड ने ही हाई मारा हुआ है। वॉल्यूम भी किसका क्रिएट हुआ है, बायर्स का वॉल्यूम। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, उसके बाद वापस से ट्रेड लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको मैं सब कुछ चीजें एक एक पॉइंट क्लियर करके चीजें समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये 5 पॉइंट के बारे में बात करूं तो कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि व्हाट इज कैंडल फॉर्मेशन। कैंडल फॉर्मेशन होता क्या है। कैंडल फॉर्मेशन सिर्फ देखो दो तरह के रहते हैं, इसमें लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर, मॉर्निंग स्टार, पिनिंग स्टॉप, ये टॉप, वो कौन सा भी टॉप स्टॉप रहते हैं वो वहां पे बताया, लेकिन मैं सिर्फ दो ही कैंडल फॉर्मेशन को मानता हूँ। एक तो पहली बात, हेल्दी फॉर्मेशन, मतलब जिसके ऊपर और विग हो, तो वो कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ विग हो, वो कैंडल क्या बोलती है, वो होती है हेल्दी कैंडल, जिसको मैं क्या कहता हूँ, हेल्दी कैंडल कहता हूँ, स्टेबल कैंडल कहता हूँ। और जिस कैंडल के ऊपर रिजेक्शन है नीचे नहीं है, जिसके नीचे रिजेक्शन है ऊपर रिजेक्शन नहीं है, इसको मैं क्या कहता हूँ, अनस्टेबल कैंडल। तो यहाँ पे देखिए स्टेबल कैंडल में कौन सी कैंडल आती है, तो स्टेबल कैंडल में सिर्फ जिसके ऊपर और नीचे कैंडल हो वो कैंडल क्या होती है, स्टेबल कैंडल होती है, जिसको मैं कहता हूँ कैंडल फॉर्मेशन। मतलब कैंडल फॉर्मेशन सही से, उसका कोई नॉन रिजेक्शन नहीं है, स्टार्टिंग का पॉइंट जो है, जो पहली कैंडल फॉर्म होती है वो कैसी है, हेल्दी है, उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। और नॉन रिजेक्शन कैंडल के अंदर कौन से रहती है, जो मारू बुजू बनती है, तो जिसके ऊपर नीचे रिजेक्शन नहीं है वो होता है। फिर उसमें आप कोई भी, कोई लोग इसको इन्वर्टेड हैमर कहेगा, हैमर कहेगा, जो भी रहे, मेरे को उससे मतलब नहीं। बॉडी के ऊपर एक साइड है एक साइड नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाती है, नॉन रिजेक्शन कैंडल। ठीक है, उसके बाद मैंने डोजी के बारे में बताया था कि डोजी कौन सी पावरफुल है और कौन सी कमजोर है।
वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर मैंने शायद से बताया हुआ, तो वो जाके प्लीज वीडियो देखिए, और पहली बार वीडियो देखने वाले पीछे के वीडियोस देख के आइए, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड पार्ट है, तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये देखो कैंडल फॉर्मेशन में ये दो चीजें आती है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे आप देखोगे, तो जब मार्केट स्टार्ट हुआ था इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो कैंडल फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था, हेल्दी। दूसरा उसका भाई बंधु भी कैसे आया था, हेल्दी, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है, रिजेक्शन है, ठीक है। ये हो गया, ये एक कंडीशन मेरी क्या हो गई यहाँ पे, फुलफिल हो गई, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, तो आपको क्या देखना है, दूसरा है वॉल्यूम एनालिसिस, मोमेंटम या फिर वॉल्यूम। मोमेंटम क्या होता है, वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है, वॉल्यूम कितने कैंडल का होना चाहिए, कम से कम 3 कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए, फिर वो ग्रीन का हो या फिर रेड का, वो क्या हो, ग्रीन का हो या फिर रेड का हो, ठीक है, आप समझ रहे हो। उसके बाद देखिए कि दोनों, मतलब इसको क्या कहते हैं, कम से कम 3 कैंडल, मतलब वो क्या करता है, वॉल्यूम क्रिएट करता है, कम से कम 3 कैंडल, उससे ज्यादा कितना भी, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो वॉल्यूम अपना जिस तरह से बड़ा हो छोटा हो उस तरह से वो वॉल्यूम दिखाएगा। तो वॉल्यूम और मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मोमेंटम भी अगर मार्केट में हो तो कितने कैंडल का होना चाहिए, कम से कम 3 कैंडल का होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लाइव मार्केट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए लाइव मार्केट के अंदर आ जाएंगे, और लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको चीज बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 कैंडल बन चुके हैं, मतलब वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ और मोमेंटम भी क्रिएट हुआ। अब देखो ये 3 कैंडल का मोमेंटम जब क्रिएट हो गया, अब समझ रहे हो, ये 3 कैंडल का मोमेंटम जब क्रिएट हो गया, उस टाइम पे आप देखिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट कौन सा, हायर हाई और लो लो। तो इस 3 मोमेंटम में आपको हायर हाई दिख रहा है, बरोबर ना, यहाँ पे कोई लो क्रिएट हुआ है क्या, नहीं हुआ, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, हाई क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक ट्रेड लूंगा डाउनवर्ड साइड का, रीजन भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड साइड का क्यों ट्रेड लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव और डेमो दोनों में, ये क्यों बार बार दिखा रहा हूँ कि कुछ लोगों को दिक्कत ऐसी है कि भाई आप डेमो में तो ट्रेड नहीं लेते हो ना, है ना, उनके लिए ये चीज है, ये बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा। आप यहाँ पे नॉलेज के लिए आए, ना कि जो कितना पैसा कमा रहा है या फिर गवा रहा है उसके लिए यहाँ पे मत आइए। प्रॉपरली जो बंदा दिल से आपको प्राइज एक्शन, जो अपने पैसे देके भी सीख के भी आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है, फिर भी एक बंदा है जो यूट्यूब पे आके आपको प्राइज एक्शन फ्री में सिखा रहा है, तो उस उस बंदे के यहाँ पे आके कुछ गलत कमेंट कर देना या फिर कुछ बोल देना, ये गलत चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाउन का ट्रेड क्यों लिया उसका एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे कर दूंगा। अब देखिए, ये तो हो गया, मैंने आपको ये पहले प्रीवियस का बता रहा था कि इसने हाई भी मारा, वापिस से देखो 3 कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, वापिस से हाई मारा, वापिस से 3 कैंडल का फॉर्मेशन, वापिस है, मतलब मेरे तीनों भी कंडीशन फुलफिल की, एक तो कैंडल फॉर्मेशन, दूसरी चीज क्या, यहाँ पे रुकिए मेरा अपना लॉस हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग डाउन के साइड का ट्रेड ले लें, क्योंकि अगर आपका लॉस हुआ है, ठीक है, तो मार्टिंगल आपको जरूर जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्टिंगल के लिए ट्रेड ले लिया है डाउन साइड का, विथ मार्जिनल सेफ्टी ले लिया है, देखो थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज कर दी थी, अगर और मौका मिलता है तो और 2 ट्रेड ले। तो लोग बोलते हैं कि भाई सर वो खौफ नहीं होता है जब रियल में होते हैं, तब हमारा वो खौफ रहता है। किसी बंदे ने मेरे को मैसेज किया था कि सर वो खौफ नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो खौफ वौफ कुछ नहीं है, दिख रहा है। अगर आप एक्यूरेट हो, अगर आप सही हो, तो आप कभी हार नहीं सकते हो। आप में अगर दम हो कि भाई नहीं मैं प्रॉफिट बुक करके ही जाऊंगा मार्केट के अंदर, लेकिन पूरे नॉलेज के साथ जाऊंगा, तो लाइव अकाउंट भी आप उसमें डर नहीं सकते हो। मैंने कहा हुआ है, प्राइज एक्शन में अगर आपको हारना है, प्राइज एक्शन में अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, आप अगर हारते हो तो क्यों हारते हो, तो उसमें options आते हैं। देखो देखो यहाँ पे कितने अकाउंट था, बैलेंस कितना बढ़ गया, बैलेंस बराबर, सही है कि नहीं। तो छोटे अकाउंट को भी आप क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो विद प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। पहले हम लोग उस 4 चीजों की बात करेंगे। देखो प्राइस एक्शन के अंदर आप देखोगे, प्राइस एक्शन के अंदर तो 4 इमोशन जब आते हैं, वो 4 इमोशन कौन से होते हैं, तो पहला इमोशन, अगर आप में ग्रीडीनेस है, मतलब लालच है, मतलब 4 5 तो ट्रेड आपके विन हो गए, फिर भी आपको लग रहा है यार और 2 3 ट्रेड ले लेता हूँ शायद विन हो जाए, है ना, दिन तो आज मेरा सही चल रहा है भाई, 5 ट्रेड लगातार, भाई क्या नॉलेज आ गया मेरे को, तो सब पूरा मार्केट समझ में आ रहा है। इसको देख के आप क्या करोगे, ट्रेड और ज्यादा लेने की कोशिश करो, इसको क्या कहते हैं, लालच। अगर आपका 5 ट्रेड से प्रॉफिट बुक हो चुका है, चले जाओ ना भाई मार्केट से, चले जाओ, हो गया ना आज का दिन का आपका। इसको धंधे की तरह देखो, अगर जो बंदा 10,000 डाल रहा है, तो भाई 1,000 अगर प्रॉफिट बुक करा तो चले जाओ ना,
रोज का 1,000 से महीने का 30,000 बनता है। लेकिन मैं किसी को भी यूट्यूब के ऊपर मतलब वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि आप इसके अंदर पैसे डालो। ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो नॉलेज पर्पज होता है। तो ये आपका कॉल है कि इसके अंदर पैसा डालना है नहीं डालना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है। दूसरी चीज, एक पहला इमोशन हो गया। दूसरा इमोशन क्या होता है कि आदमी बोलता है कि भाई लालच हो गया। दूसरा होता है गुस्सा। अगर मेरे 2 ट्रेड लॉस हो गए तो गुस्से में आके मैं क्या करता हूँ, मतलब समझो अभी आपको पता है कि आपने 6,000 लॉस कर दिए, अब बचे कितने आपके अकाउंट में? 4,000। तो गुस्से में आके आदमी क्या करता है या फिर कोई भी ट्रेडर क्या करता है, पूरा पैसा 4,000 रुपए लगा देता है गुस्से में आके। देखा जाएगा तो वो 4,000 से अगर 500 भी 5-6 दिन अगर वापिस से ये करता तो लॉस रिकवर हो जाता 6 दिन का। लेकिन उतने में उसको गुस्सा आया होता है। गुस्से में आदमी का दिमाग काम नहीं करता, ना लालच में करता है, ना गुस्से में करता है, ना डर में करता है। कि डर लगता है कि भाई यहाँ पे मैं ट्रेड लूं कि नहीं। अभी 2 ट्रेड लॉस हो गया, अभी तीसरा ट्रेड। अब जैसे देखो यहाँ पे पहला लॉस हुआ था मेरा, तो लेकिन मैं डरा क्या? अगर मैं डरता यहाँ पे, अब डर मेरा यार लॉस हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते नहीं। तो डर की वजह से भी हमारे से क्या होती है, गलती होती है। डर में डिसीजन ही नहीं मेक कर पाते। लेकिन आप नॉलेज आपका परफेक्ट हो, आपको पता हो कि कौन सी कैंडल कहाँ पे क्या बनने वाली है और क्यों बनने वाली है, इसका पूरा रीजन आपके पास हो, तो आप डरोगे क्या? आप नहीं डरोगे। सही है कि नहीं? तो डर को खत्म करने के लिए क्या करना जरूरी है? आपके पास नॉलेज होना जरूरी। जो चौथा इमोशन है जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, आप समझ रहे हो? मतलब रोज मैं प्रॉफिट 5 दिन प्रॉफिट में था, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया मेरा पूरा कैपिटल वाइप हो गया। ये क्या होता है? ये लक्षण किसका है? तो ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, तो मोमेंटम आ गया, राइट। ऊपर से कैंडल फॉर्मेशन सही, ऊपर से हायर है, फिर मोमेंटम आ गया, राइट। कैंडल फॉर्मेशन सही, ऊपर से हायर है, बराबर। मतलब मेरे दोनों भी तीनों भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। ठीक है। कितने? पहला तो कैंडल फॉर्मेशन, दूसरा मोमेंटम और हायर है। अब चौथा कंडीशन क्या थी मेरी, कि मार्केट ने क्या करना चाहिए? रिट्रेसमेंट करना चाहिए। तो मेरे को जैसे ही दिख गया कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दिया, मैंने ट्रेड अपवर्ड का प्लेस कर दिया और मेरा ट्रेड क्या हो गया? विन हो गया। रिट्रेसमेंट के बाद आपको कैंडल रिएक्शन देख के आपको क्या करना चाहिए? ट्रेड प्लेस करना है। अब मैंने कहीं पे ट्रेड प्लेस किया था यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे मैंने वापस से क्यों ट्रेड प्लेस किया, उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्रिएशन नहीं हुआ था यहाँ पे इस दोनों कैंडल। आप तो कहोगे यहाँ पे तो वॉल्यूम क्रिएशन नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही कैंडल बने, 3 कैंडल तो नहीं बने थे। लेकिन यहाँ पे देखोगे इसमें कितने कंडीशन मेरे फुलफिल हुए, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर इन 2 कैंडल के अंदर भाई बंधु आ गए, बराबर। पहली चीज क्या आई है यहाँ पे? भाई बंधु यहाँ पे आए, मतलब 2 कैंडल आई, बराबर। दूसरी चीज यहाँ पे आप देखोगे तो पहली नॉन रिलेशन थोड़ी स्टेबल नहीं है, लेकिन जो दूसरा आया ना, वो देखो थोड़ा सा स्टेबल बना यहाँ पे। दिक्कत ऐसी थी कि बॉडी तो सही बनी, नॉन अनस्टेबल थी, लेकिन अगले वाले ने उसको संभाल लिया, मतलब हेल्दी बनी। मतलब दोनों में से अगर देखा जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट अगर छोड़ दोगे तो इसमें से क्या है, ये कैंडल कैसी है? ठीक ठाक कैंडल है। ठीक है। मतलब उसने क्या वॉल्यूम क्रिएट किया, ऊपर से हायर हाई मारा। ठीक है। वॉल्यूम नहीं क्रिएट किया उसने, हायर हाई मारा और कैंडल फॉर्मेशन अच्छा दिया। पीछे तो ऑलरेडी वॉल्यूम अपना उसका ही है, मतलब ट्रेंड कौन से साइड का? बायर साइड का है, मतलब वॉल्यूम तो ऑलरेडी है ही है। ये भले यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे उसको सपोर्ट करने के लिए ये बायर्स बैठे हुए हैं, बराबर। वो मैंने देख लिया। फिर मैंने क्या देखा कि रिट्रेसमेंट हुआ है। क्या हुआ? मार्केट नीचे आया है। मार्केट नीचे आके नीचे के जो 2 कैंडल, उसका हाफ कैंडल को तोड़ा क्या उसने? नहीं तोड़ा है। इसका मतलब मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस है। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, ऊपर का ट्रेड ले सकता था मैं, बराबर ना। यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने क्या देखा, यहाँ पे नीचे का ट्रेड लिया। क्यों नीचे का ट्रेड लिया? उसका रीजन क्या था? आप देखोगे तो नीचे का ट्रेड क्यों लिया? यहाँ पे जो कि मुझे अपवर्ड साइड का लेना चाहिए था, क्योंकि इसने हाफ कैंडल को ब्रेक नहीं किया था। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स आए, लेकिन मैंने फिर भी नीचे के साइड का ही यहाँ पे सोचा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो नॉन रिजेक्शन कैंडल अवेलेबल थी, मोमेंटम भी नहीं था। समझ रहे हो आप? मोमेंटम पीछे था, ना कि इस कैंडल में नहीं था। तो मुझे पता था कि यहाँ पे ना मोमेंटम है, बराबर, ना कैंडल फॉर्मेशन सही है। तो 2 चीजें गलत है, सिर्फ हायर हाई है। आप समझ रहे हो? सिर्फ हायर हाई और रिट्रेसमेंट है। मतलब थोड़ा आधी चीजें है, आधी चीजें नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड प्लेस किया? सेलर साइड का ट्रेड प्लेस किया। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं वापस से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मोमेंटम था, हायर हाई था, कैंडल फॉर्मेशन सही थे, रिट्रेसमेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया, बराबर। सही है। एक चीज क्लियर हो गई आपकी, जो मैंने बायर साइड का ट्रेड प्लेस किया था। ठीक है। सेकंड थिंग आपको क्या ध्यान में रखना है, कि उसके बाद जो मैंने यहाँ पे सेलर के लिए सोचा, वो क्यों सोचा? नॉन रिजेक्शन कैंडल, बराबर। यहाँ पे क्या बोलते हैं, पहली कैंडल हेल्दी है क्या? यहाँ पे नहीं है, तो पहला मेरा टारगेट जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ है।
सेकंड थिंग वॉल्यूम क्रिएट हुआ है क्या 3 कैंडल का, नहीं हुआ है, तो दूसरी चीज भी मेरी क्लियर नहीं हुई है ना। इसने हायर हाई मारा है क्या, हाँ, तो थोड़ा सा हायर हाई मतलब एक पॉइंट इसका प्लस पॉइंट मिलता है। फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट भी हुआ, तो ठीक है चलो दूसरा पॉइंट भी इसको मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब देखोगे कैंडल रिएक्शन नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी मैंने सेलर साइड ट्रेड लिया, क्योंकि मेरे 50-50 चांसेस थे, और उसको पीछे सपोर्ट करने वाले कौन थे, बायर्स थे। मुझे पता था वॉल्यूम है उसके अंदर, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि ये 2 कैंडल ने मेरे को बताया, और ये जो रिट्रेसमेंट आई वो हेल्दी रिट्रेसमेंट आई, इसकी वजह से, और ये नॉन रिजेक्शन कैंडल ने मुझे बताया कि नहीं ये सेलर साइड जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लिया, सेलर साइड। यहाँ पे अगर हेल्दी कैंडल होती, 3 कैंडल होते, तो मैं बायर साइड ही जाता यहाँ पे, लेकिन मैं कहाँ पे, सेलर साइड, इसलिए मैंने क्या किया, वो लॉस हुआ तो मार्टिंगल में ट्रेड ले लिया। वापस से देखो, आगे जाके हम लोग थोड़ा और समझाएंगे, अगर नहीं समझ में आया वापस से बता दो। यहाँ पे देखो हेल्दी कैंडल का फॉर्मेशन है, लेकिन 3 कैंडल का मोमेंटम है क्या, नहीं है। यहाँ पे कितने कैंडल है, सिर्फ 2 कैंडल है, ठीक है। उसके लिए भले यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिख रहा है, दोनों हेल्दी है, लेकिन वॉल्यूम है क्या, नहीं है। रिट्रेसमेंट हुआ है, लेकिन सिर्फ कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, हायर हाई भी नहीं है, रिट्रेसमेंट सिर्फ हुआ है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे आया, वापस से मार्केट नीचे आया, तो हमें इंतजार क्या करना है, मतलब हमें अगर ट्रेड लेना होगा, श्योर शॉट हमें अगर ट्रेड लेना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा पहली कैंडल फॉर्मेशन, मतलब हेल्दी कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद उसका भाई बंधु आना चाहिए, राइट। उसके बाद उसका मोमेंटम आना चाहिए, बराबर। मोमेंटम आना चाहिए मतलब वॉल्यूम आना चाहिए, फिर उसका लोअर लो आना चाहिए। अब ये रेड कैंडल है, उसका लोअर लो आना चाहिए। फिर चौथी चीज चीज क्या होनी चाहिए उसकी, उसका रिट्रेसमेंट आना चाहिए, रिट्रेसमेंट आना चाहिए, बराबर। रिट्रेसमेंट आ गया, फिर जाके आप सोच सकते हो कैंडल रिएक्शन, अगर बायर्स है तो बायर्स है, तो इसके ऊपर मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कि कैसे कैंडल रिएक्शन को भी आपको समझना है, ठीक है। तो जैसे ही देखो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, आप ये नीचे का ट्रेड प्लेस कर दो ना, क्योंकि देखो आपके सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। एक तो पहले कैंडल फॉर्मेशन सही है, दूसरा वॉल्यूम क्रिएशन हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, बराबर। फिर आपको देखना है हायर लोअर लो, या फिर हायर है, सेलर है तो लोअर लो देखेंगे, तो आपका तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, लोअर लो बनी है यहाँ पे, बराबर। फिर चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया, रिट्रेसमेंट भी आ गई, बराबर। फिर कैंडल रिएक्शन देखना है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। वो देख के आप कंफर्मेशन हो गया, आपके 4 कंफर्मेशन तो यहाँ पे हो गए, ले लो ना यहाँ पे सेलर का ट्रेड। आप समझ रहे हो, ले लो यहाँ पे सेलर का ट्रेड, बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप कंफर्मेशन लोगे, ये 5 चीजें अगर आप कंफर्म कर लोगे ना, तो आपको दिक्कत होगी नहीं। देखो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे पहली बार कैंडल फॉर्मेशन कैसे चल रहा है, पहले वाला सही है, दूसरे वाला थोड़ा सा नॉन रिजेक्शन है, मतलब अनस्टेबल है, वापस उसने स्टेबल कर लिया, फिर अनस्टेबल, मतलब इनमें क्या है, अनस्टेबिलिटी है। लेकिन क्या हो गया, वॉल्यूम क्रिएट हो गया, मतलब कैंडल फॉर्मेशन थोड़ा सा गड़बड़ी है, वॉल्यूम क्रिएशन हो चुका है, हायर हाई भी इन्हीं लोगों का है। आप समझ रहे हो, हायर हाई किन लोगों का है, उन्हीं लोगों का हायर हाई है, सही है ना, मतलब बायर्स का ये हायर है। तो इसमें क्या होगा मार्केट के अंदर, इसमें क्या होगा मार्केट के अंदर, कि इसमें दो चीजें गलत दिखा रहा है। कौन सी दो चीजें दिखा रहा है यहाँ पे गलत, एक तो कैंडल फॉर्मेशन नहीं है, दो हेल्दी कैंडल होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम तो सही दिखा रहा है, हायर हाई दिखा रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट अभी तक देखने को मिला नहीं है ना। अभी कैंडल रिएक्शन यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है, रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है, देखेंगे अभी क्या होता है यहाँ पे। रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पे देखो एक पॉइंट नहीं है, कौन सा, कैंडल फॉर्मेशन वाला, कैंडल फॉर्मेशन वाला नहीं है। बाकी वॉल्यूम एनालिसिस वाला पॉइंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे तीन तीन से ज्यादा कैंडल बनी है, मतलब वॉल्यूम एनालिसिस वाला मोमेंटम वाला पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो हायर हाई का वो भी क्लियर है, ठीक है, वो टिक हो गया, चलो। एक पॉइंट नहीं है कैंडल फॉर्मेशन वाला, फिर रिट्रेसमेंट वाला भी बन रहा है, मतलब हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं। वॉल्यूम एनालिसिस क्या, उसके बाद हायर हाई लोअर लो का मतलब हायर हाई और रिट्रेसमेंट, मतलब 3 पॉइंट क्लियर हो। अभी हम लोग कैंडल रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे अगर रेड कैंडल है, मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जरूर आएगा, या फिर मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जरूर जाएगा, ये कैंडल रिएक्शन बोलता है। अभी देखो रिट्रेसमेंट हुआ है, राइट, रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर हुआ है यहाँ पे, बहुत ही तगड़ा रिट्रेस। तो रिट्रेसमेंट कभी कभी 2 कैंडल का भी हो सकता है, आप समझ रहे हो, 2 कैंडल का भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आपको ट्रेड लेना है तो आपको क्या देखना है, कैंडल रिएक्शन। अभी देखो मेरे को बताइए, ये रेड कैंडल है, मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, मार्केट डायरेक्टली नीचे आ गया, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जरूर जाएगा, ये कैंडल रिएक्शन बता रहा है। 4 चीजें कंफर्म हो गई, राइट, कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाना। तो मैं ऊपर के साइड का ट्रेड ले लूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा अगर मार्जिनल सेफ्टी के साथ लेते तो पहले ही मेरा ट्रेड भी नहीं हुआ। अगर ये
बहुत बड़ी बन जाती है, यहीं पे ग्रीन बन जाती है, तो मैं आगे का ट्रेड नहीं लूंगा, या फिर बहुत बड़ी बन के इसको छोटा कर देती है क्योंकि ये मार्जिन सेफ्टी के साथ विनी हो जाती, तो मैं आगे का ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि उसने वो जो पॉसिबिलिटी थी वो यहीं पे पूरी कर दी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, देखो उसने मार्जिन सेफ्टी से हम लोग लेते तो ये वाला ट्रेड भी हमारा विन हो जाता। तो देखो किस तरह से मैं मार्केट को एकदम माइन्यूटली लाइव सिखा रहा हूँ आपको, आपको ये चीज समझनी चाहिए। थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, लेकिन देखो अगर इसी तरह से आप सीखोगे ना तो कभी आप दिक्कत में नहीं आओगे। अकाउंट में कितने थे? 6,000, बढ़ाए कितने? 4,000। आप समझ रहे हो, राइट ना? बढ़ाए कितने? 4,000। आपका प्रॉफिट बुक हो गया, चले जाओ ना वही मार्केट से, क्यों रुकना है आपको मार्केट के अंदर? पैसा मिल गया कि नहीं आपको? आपका दिन का खर्चा निकल गया ना, बात खत्म हो गई ना। क्यों भाई, लोग क्या है पता है, 10,000 है, 50,000, 60,000 करना है, क्यों करना है भाई आपको? इतना मत पीछे पड़िए पैसों का। जितना आपकी जरूरत है, जितनी आपकी भूख है, उतना आपकी। तो थोड़ा सा कैंडल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले वो भी आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि कैंडल रिएक्शन होता क्या। देखो यहाँ पे अभी देखो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि मेरे कितने पॉइंट क्लियर हो रहे हैं और कितने पॉइंट नहीं क्लियर हो रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी कट कर देता हूँ इसको। कैंडल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कैंडल रिएक्शन देखो, ये ग्रीन कैंडल है समझो। तो ग्रीन कैंडल है तो उसकी ओपनिंग कहाँ पे होगी, मेरे को आप बताइए जरा। यहाँ पे होगी ओपनिंग, बरोबर ना? ग्रीन कैंडल है मतलब ऊपर के साइड ओपनिंग होगी, बरोबर ना? सेम गोज विथ रेड कैंडल। रेड कैंडल को देखेंगे हम लोग, समझो रेड कैंडल है यहाँ पे, राइट? तो उसकी ओपनिंग कहाँ होगी? नीचे, डाउन साइड पे। मतलब कैंडल ये यहाँ पे खत्म होकर यहाँ से शुरू हो जाएगी, बराबर ना? यहाँ से क्या होगी, उसका शुरुआत होगी। ग्रीन कैंडल यहाँ पे खत्म होती है, शुरुआत उसकी ऊपर से हो जाती है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी ग्रीन कैंडल आती है तो पहले के 5 सेकंड में कैंडल किस तरफ जाती है, ये ऊपर के साइड जा रही है कि नीचे की साइड? तो ग्रीन है तो उसको कहा जाना चाहिए, नीचे के साइड। अभी नीचे के साइड क्यों जाना चाहिए? क्योंकि देखो अगर आपको जंप लगानी है, आपको अगर आगे कूदना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? पीछे 2 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप पीछे आना पड़ता है, फिर जाके आप क्या करते हो? जंप लगाते हो। आप समझ रहे हो? फिर जाके आप क्या करते हो? जंप लगाते हो। इसी तरह से वो कैंडल रिएक्शन भी काम करता है। ग्रीन है तो नीचे आना पड़ेगा, पीछे थोड़ा आके आगे का जंप लगाएगा ये। सेलर है तो ये थोड़ा पीछे आएगा और ये नीचे का जंप लगाएगा, मतलब आगे का जंप लगाएगा। तो देखो बायर में कैंडल रिएक्शन पीछे आता है, बराबर, और सेलर में कैंडल रिएक्शन ऊपर जाता है। अब समझ रहे हो? समझ गया? बायर्स हो तो मार्केट को नीचे आएगा तो ऊपर का ट्रेड, सेलर में वो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जाएगा तो नीचे का ट्रेड, सेलर में। समझ में आया? ये होता है कैंडल, और ये आपको 5 सेकंड में दिख जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड में आपको दिख जाएगा। तो मेन चीजें क्या है कि पहला आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से कैंडल फॉर्म हो रही है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वॉल्यूम एनालिसिस, और उसको जिसको मोमेंटम कहते हैं वो। लोग यहाँ पे जोन बताते हैं बायर्स और सेलर, और इसके ऊपर पूरा कोर्स चलाते हैं, इसके ऊपर लोगों को कोर्स देते हैं। मत लो उनके कोर्स, क्योंकि देखो ये 5 चीजें आपको आनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट मार्केट के अंदर देखने को। कैंडल फॉर्मेशन, वॉल्यूम एनालिसिस, हायर हाई, लोअर लो, रिट्रेसमेंट, ये कोई नहीं बता रहा मार्केट के अंदर। अरे मार्केट चलता ही जिगजैग है, आप समझ रहे हो ना? ये क्या बनता है, किस तरह से चलता है मार्केट? इसी तरह से चलता है। कभी देखा है ऐसा सीधा गया मार्केट? नहीं जाता है सीधा, बरोबर कि नहीं? तो रिट्रेसमेंट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मार्केट जब इस तरह से चलता है तो वो रिट्रेस करता है, बरोबर, रिट्रेस करता है, फिर आगे जाता है ना? फिर आगे जाएगा, फिर वो क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, बरोबर, फिर आगे जाएगा। इसके ऊपर भी देखो स्ट्रक्चर एनालिसिस के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस भी करना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर एनालिसिस भी आपको कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। उसका भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बायर कैंडल अभी बन रही है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्रिएशन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्रिएशन हायर हाई प्लस कैंडल फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कहाँ गया? ऊपर चला गया। आप देखो वापस इन दो कैंडल को देखोगे तो कैंडल फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन वॉल्यूम क्रिएशन हुआ किस जगह पे? नहीं हुआ। वॉल्यूम क्रिएशन एक चीज इसमें क्या है, लैकिंग है, लेकिन ट्रेंड कौन से साइड का है? अपवर्ड साइड का है। मतलब उसको वॉल्यूम क्रिएशन अगर ना भी करे तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन है क्या? नहीं। हायर हाई बना है क्या? यहाँ पे नहीं बना है। ऐसा बनना चाहिए था ना हायर हाई, ये ऊपर का क्या बोलते हैं उसको, सिर आना चाहिए था, मतलब वीक बड़ी माननी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। ठीक है, तो दो कैंडल फॉर्मेशन हो गया, भले यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया, लेकिन मैं कोई ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा यहाँ पे जब तक एक हायर हाई नहीं बनता है तब तक। ठीक है, देखो मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही दिल से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं चीजें समझाऊं।
आप समझ रहे हो, बहुत दिल से कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि दिल से अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो भाई आप सीखिए, आप सीखिए। देखो ये 5 चीजों के ऊपर ही मैं ये 10 दिन में कोर्स खत्म कर सकता हूँ। ये जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ना, अगर जिस बंदे ने ये 5 चीजें सीख ली हो तो वो प्राइस एक्शन भी सीख जाएगा, लेकिन विद मनी मैनेजमेंट के साथ ये हो सकता है। तो मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, 10,000 डाल रहे हो तो 10% का प्रॉफिट दिन का, बात खत्म। है ना, नहीं समझ में आ रहा, आप डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे हम लोग रुकते हैं, ज्यादा वक्त नहीं, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा मे बी, मुझे ऐसा लगता है। कुछ चीजें मेरे को मिल जाएगी तो मैं आपको जरूर वहां पे क्या बोलते हैं उसको, रोज इसी तरह से मैं अकाउंट ग्रो करते रहूंगा, चीजें आपको समझाते रहूंगा। ठीक है, अभी देखो छोटी अमाउंट ही आपके सामने क्यों रखी, क्योंकि बंदे छोटी अमाउंट ही डाल रहे हैं इसके अंदर। है ना, बड़ी अमाउंट डालने में जो पब्लिक है ना, ज्यादातर पब्लिक वो सब ऐसी है, 5,000 6,000 10,000 ऐसी वाली पब्लिक है, तो इस वजह से छोटी अमाउंट से आपको मैंने करके दिखा। तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, लेकिन विद प्रॉपर नॉलेज। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप करो करके। ठीक है, आप देखो समझो, मार्केट को समझो, प्राइस एक्शन को समझो और फिर ही जाके ट्रेड लो। मैं आपको वापस से वार्न कर रहा हूँ, क्या वार्न कर रहा हूँ, किसी के एफिलिएशन से मत जाना, किसी के सिग्नल मत फॉलो करना, किसी के इंडिकेटर मत फॉलो करना, इंडिकेटर बेस्ड कभी ट्रेडिंग मत करना। ठीक है, उसके बाद कोई पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न कुछ काम नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया हुआ है। शॉर्ट टर्म आप बाइनरी कर रहे हो, शॉर्ट टर्म है, उसके लिए काम नहीं करता। 50% काम करेगा, 50% काम नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो अभी तक जो लोग होते, जिन लोगों ने एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न सीखे हुए हैं, वो सक्सेसफुल रहते। ठीक है, तो जो लोगों, देखो आज मेरा वीडियो जो प्राइस एक्शन बेस दिख रहे हैं, वो लोग जाके पीछे जाके मेरे को अल्गोरिदम के भी वीडियो देखेंगे, तो भाई अल्गोरिदम के लिए मेरे पास आना नहीं, जहाँ पे मैं पहले ही मतलब यहाँ पे बैठ के ही 7वीं 8वीं कैंडल कौन सी बन रही है वो बता देता था मैं। ठीक है, लेकिन उस पे मेरे को मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करना है। प्राइस एक्शन आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है, तो आराम के साथ, मेरे को मनी मैनेजमेंट शीट के लिए आपको चाहिए तो मैं लोगों को दे रहा हूँ, वो फॉलो करके आप प्राइस एक्शन भी सीख सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो के साथ बने रहे हो अभी तक। और अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिला मेरे यहाँ से, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो भाई मैं देख रहा हूँ एनालिटिक पे कि सब्सक्राइब मतलब आधे 50% लोगों ने किया है। तो आप, अगर आपको सही में अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए ना। ऐसे कंटेंट से जो लोगों को, जहाँ दूसरी जगह आपके पैसे जा रहे हैं, उससे ऐसे कोई सिखा रहा है आपको, उससे सीखिए ना। राइट, उसे सीखने, और फ्री में सिखा रहा है, वो आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा है, फ्री में सिखा रहा है, तो सीखिए उस चीज को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।